Good evening, good evening, good evening, very good evening, David, Surbhi, Om Prakash, Prabhu, very good evening, all of you. Good evening. डेविड, सुरभि, ओम प्रकाश, प्रभु जी भाई। तो आज आप लोगों की है ना, आज आप लोगों की डाउट क्लास है, ठीक है। आज आप लोगों की डाउट क्लास है, तो इसीलिए मैंने मल्टीपल सेक्शन कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है। गुड इवनिंग रिंकी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज आप लोगों की डाउट क्लास होगी और गुरुजी इस बार फ्राइडे आ ही नहीं रहा है। इस बार फ्राइडे आ ही नहीं रहा, क्यों भाई? कल ही तो, परसों ही तो फ्राइडे है, बट कल ही तो फ्राइडे है, फ्राइडे आ क्यों नहीं रहा? गुड इवनिंग नितेश, दीपक, राजपूत। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्लॉक में एक क्वेश्चन कराया था कि घड़ी की सुइयां कितने बार 12 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर। और घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आती हैं, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। तो टुगेदर का मतलब होता है 0 डिग्री, अपोजिट टू ईच अदर का मतलब होता है 180 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बेटा स्ट्रेट लाइन लिखा हो ना कि घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी, अगर मान लो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज हो, स्ट्रेट लाइन, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा। पहले से मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आउट कर दिया है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधी रेखा। तो एक सीधी रेखा बेटा ये भी होती है एक सीधी रेखा, है ना, 0 डिग्री जिसको हम बोलते हैं, और एक सीधी रेखा ये भी होती है जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। ये दोनों ही एक सीधी रेखा होती है, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन होती है, बोथ आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 0 + 180 डिग्री। तो जब भी हमसे बोला जाएगा ना एक सीधी रेखा में, तो हमें दोनों को ऐड करना होगा। अगर हमसे पूछा जाए टुगेदर घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी, तो उसका मतलब 0 डिग्री। अगर हमसे पूछा जाए अपोजिट टू ईच अदर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो उसका मतलब 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जाए स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, जो रीस्टेटमेंट होता है, रीस्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं बन सकता, ठीक है। कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। अगर हम एज इट इज स्टेटमेंट को कंक्लूजन में छाप दें तो वो कंक्लूजन गलत होता है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी बुक में तुम्हें सही मिलेगा, लेकिन कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट, ठीक। हाँ जी, चलिए भाई। तो जो कंसेप्चुअल डाउट्स हैं आप लोगों के, आप लोग मुझसे अपने कंसेप्चुअल डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास हमने डाउट क्लास ली है, सिलेबस खत्म होने की कगार पे है ना। सिर्फ रैंकिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस बचे हैं, तो आप लोगों का सिलेबस खत्म होने की कगार पे है। तो इसलिए आज आप लोगों की डाउट क्लास लगवाई गई है। बेटा डेविड, क्या दिक्कत है कैलेंडर में, बताओ। जो कंसेप्चुअल डाउट समझते हो ना, जैसे अमन ने पूछा, उनका कंसेप्चुअल डाउट था, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कंसेप्ट क्लियर किया, क्या सर सिलोजिज्म में स्टेटमेंट एग्जैक्ट कंक्लूजन हो सकता है, तो ऐसे डाउट्स पूछो। ये होते हैं जेन्युइन डाउट्स, इनको बोलते हैं जेन्युइन डाउट्स, जो कंसेप्चुअल डाउट्स होते हैं। अब देखो अविनाश ने क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, बेटा ऐसे तो तुम 1000 क्वेश्चन पूछ लो मुझसे, है तो उसका कोई फायदा थोड़ी है। अब तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर भी तुम्हें बुक में दिया होगा, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो, है लॉजिक भी दिया होगा, फिर भी तुम पूछ रहे हो, तो इन डाउट्स का मतलब क्या बनता है ये बताओ अविनाश। पीयूष वार्षणे में वार्षणे का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा डाउट है। तुम ना बहुत ज्यादा आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते हो डेविड, मैं देख रहा हूं आपको 2-3 दिन से, बहुत सारे आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जिनका कोई वार्षणे बेटा सरनेम है ना, वार्षणे सरनेम है, गुप्ता नहीं होते, गुप्ता ही वार्षणे होते हैं। देखो हर्ष ने भी अब नंबर सीरीज कर, देखो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस तो तुम बहुत सारे पूछ डालोगे मुझसे, उसकी कोई अथा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और हाँ जी, एक जेन्युइन कंसेप्चुअल डाउट्स होने चाहिए बेटा, जिनके पीछे कंसेप्ट छिपे हैं, जिनके पीछे राज है, वो डाउट्स पूछो तो मजा भी आए क्वेश्चंस को बताने में।
सर क्लॉक एरर में पार्ट 1 में डाउट है। बॉबी क्या डाउट है बताओ। देखो जो पार्ट 1 का क्वेश्चन था ना वो ये था कि घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना बेटा आपको। 65 सही 5/11 में से 65 सही 5/11 में से दोनों सुइयों के मिलने का समय घटा दो और उसी से भाग कर दो, बस, है ना। टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशनशिप पढ़ा दीजिए आज। हाँ हाँ, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशनशिप पढ़ाएंगे, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के साथ हम उन क्वेश्चंस को करा देंगे, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशनशिप को। या चलो मैं देखता हूँ अगर वो पीएनजी अवेलेबल है या क्वेश्चंस हैं, है ना, पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर सिस्टम में, तो वो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अरियंत वाली बुक में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ना गलत दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन से बच के रहो बेटा। जैसे सिलोजिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन ही गलत दिए हुए हैं अरियंत की बुक में, उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर भी सही किए हुए हैं, लेकिन वो गलत हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सर डाइस की 2 कॉमन ट्रिक बता दो। वॉट एंगल इज मेड बाई मिनट हैंड इन 29 सेकेंड। ओके, चलो भैया, गुड्डू ने क्वेश्चन पूछा है ना। डाइस की 2 कॉमन ट्रिक बता रहे हैं बेटा। सबसे पहले तो आप आओ, इस क्वेश्चन पर आओ। हेमंत, हेमंत बेटा, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सर, एक क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। बेटा हेमंत, वो टॉपिक मैंने अभी तक कराया नहीं है, वो टॉपिक का नाम है रैंकिंग। तो वो जब टॉपिक कराएंगे तब आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, वो टॉपिक ही हमने नहीं पढ़ा बेटा। अरियंत वाली बुक में नॉन वर्बल के डिफरेंट टाइप के दिए हैं, कंसेप्ट नहीं। व्हाट एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 29 सेकेंड, तो बेटा आपको पता है मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट चलती है, 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट की सुई। इसका मतलब बेटा 60 सेकेंड्स में 6 डिग्री चलती है। तो हमसे पूछा है 29 सेकेंड में कितना चलेगी, तो बेटा 6/60 गुणा 29, तो कितना आ गया, 2.9 डिग्री आ गया, 2.9 डिग्री। चलिए बेटा, डाइस की 2 कॉमन ट्रिक क्या थी हरदेश, देखो 2 कॉमन ट्रिक बड़ी आसान सी ट्रिक है। जैसे 1 2 3 है ना, और 2 3 4, ये 2 डाइस दिए हुए हैं, और इन दोनों डाइस में 2 नंबर कॉमन है, 2 3 2 3, तो इन 2 3 2 3 को हटा दो बेटा। ये जो नंबर बच गए ये एक दूसरे के विपरीत नंबर हैं, और ये जो 2 और 3 है ना, इनके विपरीत वो नंबर होंगे जो नंबर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे 1 से लेकर 6 तक। तो 5 और 6, 2 और 3 के विपरीत होंगे। ये थी 2 कॉमन ट्रिक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओम प्रकाश बेटा ऐसे मत पूछो क्वेश्चंस, इनमें कुछ नहीं रखा है ना। अब देखो ईशा ने भी सीधा सीधा क्वेश्चन ही उठा डाला, कंसेप्चुअल डाउट नहीं पूछ पाते हो तुम लोग, हैं।
हाँ जी, ईशा का क्वेश्चन है ऑल वेवर्स आर हार्ड वर्किंग, नो हार्ड वर्किंग इज फूलिश। तो नो वेवर इज फूलिश। बेटा वेवर से फूलिश पे जाओ, हार्ड वर्किंग से हार्ड वर्किंग कट गया, वेवर्स पे भी 100 है, फूलिश पे भी 100 है, तो नो वेवर्स इज फूलिंग, ये तो सही हो गया। अच्छा, सम फूलिश आर वेवर्स, बेटा ये गलत हो गया क्योंकि पॉजिटिव बना नहीं सकते। इतना इजी क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। सर एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ था और नेगेटिव कंक्लूजन को भी सही कर दिया, तो क्या समझे बुक गलत है डेविड? हाँ मैंने बताया ना, अरियंत की बुक में पॉजिटिव से नेगेटिव सही किए हुए हैं, बट वो गलत है बेटा, ठीक है। हाँ हेमंत, वो जो क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, उस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी राइट एंगल इन अ डे, ये समझा दो सर। बॉबी देखो एक घंटे में एक घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। एक घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है, क्योंकि 90 डिग्री बाकी सारे एंगल की तरह नॉर्मल है जो हर घंटे में 2 बार बनता है। तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? सर 12 दूनी 24, लेकिन वो एक्चुअल में 2 बार कम बनता है, वो बनता है ठीक 22 बार। अब हमसे पूछा है पूरा एक दिन का मतलब 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। हाँ ब्लड रिलेशन में, हाँ सर स्टेटमेंट कुछ बुक में कंक्लूजन में 60% एक्सेट्रा लिखा होता है और स्टेटमेंट में सम होने के बाद भी उन्हें ठीक माना है। गलत बेटा अमन, अगर स्टेटमेंट में सम है और कंक्लूजन में हम उसको 60% से दर्शाते नहीं है, पॉसिबिलिटी सही हो सकती है लेकिन 100% ट्रू नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। अमन राजपूत, सर LIC HFL असिस्टेंट मैनेजर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है सर, क्या ये PDF प्रोवाइड करवा देंगे? बेटा जब तुम्हें नहीं मिल पा रहा तो हमें कहां से मिलेगा, क्योंकि हमसे अच्छे खोजबीन तो तुम हो, खोज करता। मिल जाएगा, ढूंढो। सर 1896 से 1900 क्यों लीप ईयर नहीं आया? 1996 2000 लीप ईयर आता है, बताओ। अरे जाहिद, सॉरी जैद, जैद जैद, हाँ इट्स जैद, तो जैद जो भी 1900 एक शताब्दी वर्ष है और 1900 में बेटा 400 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 1900 एक लीप वर्ष नहीं है। कोई भी लीप ईयर तब होती है, कोई भी शताब्दी लीप वर्ष तब होती है जब उसमें 400 से भाग जाए। बेटा 2000 में 400 से भाग जाएगा, इसीलिए 2000 एक लीप वर्ष है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा राखी, सर वन ऑल प्लग इज नॉट वायर, ऑल वायर इज चार्ज, नो प्लग इज वायर। बेटा नो प्लग इज वायर, ऑल प्लग इज नॉट वायर। तो राखी बेटा ऑल प्लग इज नॉट वायर का मतलब होता है सम प्लग आर नॉट वायर। आपको पता है ना, ऑल नॉट जैसा स्टेटमेंट कुछ होता नहीं है, इसका मतलब है सम प्लग आर नॉट वायर। अब क्वेश्चन बनाओ तो बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कमेंट सेक्शन ऊपर करना सर। क्लॉक, हाँ सिलोजिज्म में ही सर स्टेटमेंट में देखो आज ही मैं आप लोगों को टॉलेस्ट यंगेस्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा,
जो टॉलेस्ट यंगेस्ट वाले क्वेश्चन है वो आज ही मैं आप लोगों को करा दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोगों के 3 चैप्टर रह जाएंगे, रैंकिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो टॉलेस्ट यंगेस्ट वाले क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में कराए जाएंगे। सर सिलोजिज्म में ही अगर हर स्टेटमेंट में सम होने के बावजूद भी कंक्लूजन में 60%, नहीं बेटा नहीं मानेंगे। पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच में वेन डायग्राम बेटा सम का आएगा, सम का रिलेशन है कुछ। सर आज मेरे डीएसएसबी का पेपर था, मैंने 40 में से 40 ले लिया, अरे वाह सैनी, वेरी गुड। सर शताब्दी वर्ष में दिक्कत है, थोड़ा समझा दीजिए। अरे शताब्दी वर्ष में क्या दिक्कत है, जिसके पीछे 2 जीरो है वो शताब्दी वर्ष है, तो जब हम 400 से भाग देंगे तो लीप ईयर नहीं आएगा, सिंपल। अरे जब सिलोजिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव बनता है, लेकिन रास्ते में बेटा 2 नेगेटिव नहीं आने चाहिए, रास्ते में मैक्सिमम 1 नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि 2 नेगेटिव अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो नो रिलेशन का केस हो जाता है। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर 2 पॉजिटिव भी अगर नेगेटिव के थ्रू जुड़ गए तब भी रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो रास्ते में एक ही नेगेटिव आ सकता है, और नेगेटिव आते ही कंक्लूजन नेगेटिव ही बनता है। 100% ट्रू, हम 100% ट्रू कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी तो पॉजिटिव से नेगेटिव भी बन जाती है, पॉसिबिलिटी तो पॉजिटिव से नेगेटिव भी बन जाती है, लेकिन 100% ट्रू कंक्लूजन यस। 1200 भी एक शताब्दी है, क्योंकि उसके पीछे 2 जीरो है। अरे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 ये सब शताब्दी है। तो 1200 एक लीप शताब्दी है, क्योंकि इसमें 400 से भाग जाएगा, ये एक लीप शताब्दी है। ठीक है, इसमें 400 से भाग जाएगा, ये एक लीप शताब्दी है। टेस्ट में कहां तक आएगा, टेस्ट में जो तुमने पढ़ा वहीं तक आएगा। तुमने रैंकिंग नहीं पढ़ा, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं पढ़ा और डेटा सफिशिएंसी नहीं पढ़ा, तो वो 3 चैप्टर में नहीं पूछूंगा, और जो भी तुमने पढ़ा वहीं तक आएगा टेस्ट में। क्लास के ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो आप बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। सर जी बस एक बात बता दीजिए, जो जीएस का बैच है वो स्टेट पीसीएस के लिए सफिशिएंट है क्या, प्लीज रिप्लाई। देखो ये तो हेमंत बहुत अच्छे से आप लोगों को जीएस के टीचर ही बता सकते हैं, जो जीएस के टीचर हैं, है ना। हाँ जी, स्टेट पीसीएस के देखो प्री के पेपर के लिए तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होना चाहिए, है ना। मेंस तक लेवल अगर वो पहुंचाते हैं तो ये बेहतर। अभिषेक सर और एक बार विवेक सर से आप इसके बारे में डिस्कशन कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ओम प्रकाश, लव यू सो मच सर। अरे लव यू टू एंड लव यू ऑल। सर एक बार आपसे पढ़ने के बाद फिर से क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है बेटा। सर मैं आपका ऑफलाइन वीडियो देखता हूँ सारे, मुझे कोई भी डाउट नहीं होता। थैंक यू सो मच विवेक। अभी मैं आप लोगों को टॉलेस्ट यंगेस्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। डाउट क्लास है, लेकिन डाउट्स पूछने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम है, इसीलिए मैं टॉलेस्ट यंगेस्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। गुड्डू भैया ने एक क्वेश्चन भेजा है, जरा गुड्डू भैया का एक क्वेश्चन देख लो। एक क्यूबॉइड है, ओहो सुरभि ने भी क्वेश्चन भेज दिया, अब तो लाइन लग गई क्वेश्चन की। सभी गुड्डू का क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्योंकि मैं भी गुड्डू का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिर सुरभि आपका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर राखी आपका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसी एंट्रेंस की रीजनिंग लाइए। सुजीत बेटा एमसी एंट्रेंस की रीजनिंग तुमने कर ली, पढ़ ली। एमसी एंट्रेंस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है।
चलिए तो एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या भेजा भाई उन्होंने। हम भी पढ़ लेते हैं गुड्डू भैया का क्वेश्चन, बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके छांट के लाए हैं क्वेश्चन। वैसे क्यूबॉइड के मैंने आपको बताए थे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव बेस्ड, तो वो क्वेश्चंस हमें छोड़ने हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस क्यूब एंड क्यूबॉइड में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो 10, 20, 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए। एक क्यूबॉइड है 6 गुणा 4 गुणा 1 का, 6 गुणा 4 गुणा 1 का। सबसे पहले बेटा हम 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 और ये 4, ये क्यूबॉइड बना लेते हैं। जिस क्यूबॉइड की तुम बात कर रहे हो, ठीक है, वो हमने क्यूबॉइड बना लिया गुड्डू। अब क्वेश्चन क्या है, A cuboid of dimension 6 into 4 into 1 is painted black on both the surfaces of dimension 4 into 1। जो 4 into 1 की डायमेंशन है, 4 into 1 की डायमेंशन बेटा देखो कौन सी है, 4 into 1 की डायमेंशन, 4 into जो 1 की डायमेंशन है ना, उसको हमने ब्लैक पेंट करा है। ये है 4 into 1 की डायमेंशन, इसको हमने ब्लैक पेंट कर दिया। तो फिर ये भी तो 4 into 1 की डायमेंशन है, ये भी ब्लैक पेंट कर दी हमने। तो 4 into 1 की जो डायमेंशन है वो दोनों साइड हमने ब्लैक पेंट कर दी, ठीक है। अच्छा, ग्रीन ऑन द सरफेस ऑफ डायमेंशन 6 into 4, और जो 6 into 4 की डायमेंशन है वो हमने ग्रीन पेंट कर दी, यहां भी ग्रीन, नीचे भी ग्रीन, ठीक है। और जो 6 into 1 की डायमेंशन है, 6 into 1 की डायमेंशन है, उस पे हमने कौन सा कलर पेंट कर दिया, उस पे हमने रेड कलर पेंट कर दिया। Now the block is divided into various smaller cubes of side 1 centimeter each। अब एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हमने काट दिया इसको, एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया। तो बेटा 6 के जब एक एक के 6 पार्ट बनेंगे, 6 पार्ट के लिए 5 कट लगेंगे, 1 2 3 4 5 कट हमने लगा दिए। इसके बेटा 4 पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट के लिए 3 कट लगेंगे, 1 2 3, और यहां पर कोई कट नहीं लगेगा क्योंकि एक सिंगल पार्ट है। चलो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है सर हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट 2 कलर्स। बेटा एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड चाहिए, एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि 2 + 3 वाले ऐड कर दो बेटा इसमें, क्योंकि मैक्सिमम 2 है ना, 2 + 3 वाले ऐड कर दो बेटा। लेकिन गुड्डू देखो, ये क्यूबॉइड का वो एक्सेप्शन केस है जिसमें कॉर्नर जो क्यूब्स होते हैं ना, उनकी 4 सतरंगी होती हैं। याद करो, अगर किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह 4 सतह रंग जाती हैं। अगर किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, याद करो वो एक्सेप्शन केस है ये क्यूबॉइड का, कि जब कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह 4 सतरंगी होंगी। तो बेटा इसमें 4 वाले भी ऐड होंगे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि यहां पर कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं होगा जिसकी एक सरफेस पेंट होगी। तो यहां पर सिर्फ 3 ही टाइप के क्यूब होंगे, 4 सतरंगे हुए घन, 3 सतरंगे हुए घन और 2 सतरंगे हुए घन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम से कम 2 सतरंगे हुए घन, इसका मतलब वो आपसे टोटल क्यूब्स के बारे में पूछ रहा है, टोटल घनों की संख्या। तो ये टोटल घन हो गए बेटा। टोटल घन क्या होते हैं, n1 × n2 × n3। n1 की वैल्यू कितनी है 6, n2 की वैल्यू कितनी है 4 और n3 की वैल्यू कितनी है 1। तो 6 चौक 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 6 चौक 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है।
तो अच्छा क्वेश्चन था। फिगर तो बेटा मैंने तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया है, हमें एग्जाम में फिगर की जरूरत नहीं है। हमने देखा किसी एक n की वैल्यू 1 है तो ये एक्सेप्शन केस है। यहां पर सिर्फ 3 टाइप के क्यूब बनेंगे, 2 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड, 4 सरफेसेस पेंटेड, और हमसे तीनों का ही योग पूछा गया, यानी कि हमसे टोटल क्यूब पूछेगा। टोटल क्यूब होते हैं n1 इंटू n2 इंटू n3। बहुत ही है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बढ़िया। अब सुरभि क्या पूछना चाह रही हैं कि उत्तर दक्षिण जाती हुई एक सड़क पर आमने सामने ए तथा बी के घर हैं। उत्तर दक्षिण जाती हुई सड़क पर, एक बार कमेंट सबसे ऊपर करना। गलत आंसर है गुड्डू, 24 ही आंसर है इस क्वेश्चन का। एटलीस्ट 2 के लिए 24 ही होगा बेटा। चलो एक बार दिखाना, सुरभि का क्वेश्चन दिखाना, नीचे करके थोड़ा। करा रहे हैं डेविड, करा रहे हैं, वो भी करा रहे हैं, टॉलेस्ट यंगेस्ट भी करा रहे हैं। एक सुरभि का क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, एक उत्तर दक्षिण जाती हुई सड़क पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक उत्तर दक्षिण जाती हुई सड़क पर, उत्तर दक्षिण का मतलब ये रोड है, ये रोड है बेटा। उत्तर दक्षिण जाती हुई सड़क पर आमने सामने ए तथा बी के घर हैं, जिसमें ए घर पश्चिम की ओर है, जिसमें ए घर पश्चिम की ओर है। बेटा उत्तर दक्षिण जाती हुई सड़क पर ए घर पश्चिम की ओर कैसे हो सकता है? पश्चिम तो यहां आ ही नहीं सकता, या तो ए उत्तर की ओर होगा या ए दक्षिण की ओर होगा। एक उत्तर दक्षिण जाती हुई सड़क पर ए घर पश्चिम की ओर है, पश्चिम यानी कि यहां पर है, माना कि ए मान लो यहां पर है, ए का घर यहां पर है, ठीक है, और ये बी का घर है, और ये बी का घर है, ठीक है। ये रोड है, ये रोड है जो उत्तर दक्षिण की तरफ जा रही है, तो ए का घर पश्चिम की तरफ है और बी का घर फिर पूरब की तरफ हो गया, ठीक है। चलो, ए अपने घर से बाहर आता है और बाईं ओर मुड़ता है। अब जब ये अपने घर से बाहर आएगा तो बाईं ओर मुड़कर ये नॉर्थ में जाएगा। तो ए अपने घर से बाहर आया और अपने बाईं ओर मुड़कर नॉर्थ में गया। ए कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। डी चलकर डी के घर के सामने पहुंचता है, ये डी के घर के सामने आ गया, यहां पर डी का घर है, ये डी के घर के सामने आ गया। बी भी ठीक ऐसे ही करता है बी भी अपने घर से निकलता है और बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़कर जब ये दाईं ओर पहुंचता है और ये किसके घर के सामने पहुंच जाता है? ये सी के घर के सामने पहुंच जाता है, ठीक है। ये सी के घर के सामने पहुंच जाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और सी, मतलब सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, गलत, गलत। सी के घर का मुख साउथ की ओर है, सी के घर का मुख साउथ की ओर है, ये भी गलत, इसके घर का मुख पूरब की ओर है। सी तथा डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। देखो इन दोनों घरों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से कम है। कैसे बेटा? ये 5 और 5 10 और 5 और 5 10, तो ये जो दूरी है ये 10 और ये 10, तो ये दूरी बेटा 20 से ज्यादा होगी, 20 से कम होगी, क्योंकि त्रिभुज की जो तीसरी लेंथ होती है वो दोनों लेंथ के योग से कम होती है, इसकी वैल्यू इन दोनों से कम होगी। तो ये टोटल 10 है, ये टोटल 10 है, तो सी और डी की जो घर की दूरी है बेटा वो पक्का 20 किलोमीटर से कम होगी, पक्का कम होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है सुरभि। क्वेश्चन तो तुमने अच्छा छांटा है सुरभि, जहां से भी तुमने लिया है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन हरदेश ने पूछा है, सर इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। हरदेश का एक क्वेश्चन है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमसे पूछा है इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। देखो, चलो, तो हरदेश के जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या है? हरदेश के वर्ड्स, कहाँ गया क्वेश्चन?
हाँ, फियरसम, फियरसम, फेल्टी, फिजिबल, फीचर, फीदर। इनको लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7। बेटा नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर इनको हम लॉजिकल ऑर्डर में नहीं लगा सकते। नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर इनको हम लॉजिकल ऑर्डर में नहीं लगा सकते। तो बेटा एक काम करो, इनको डिक्शनरी ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। बस डिक्शनरी ऑर्डर में रीअरेंज करो, वही हमारा लॉजिकल ऑर्डर होगा। इनको हम डिक्शनरी ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हैं। अब डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे करेंगे, है ना, FEA, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। FEA 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 कट गया। अब पहले T आएगा या पहले S आएगा या पहले L या पहले R? सर पहले L आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। अब T में T कट गया। अब पहले H आएगा, ये U, पहले H आएगा फिर U आएगा। तो यही अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, सुनील केशव का पुत्र है। सुनील भाई साहब जो हैं वो केशव के पुत्र हैं। ये केशव के पुत्र हैं सुनील। केशव की बहन सिमरन की एक पुत्र मारुति है। केशव की बहन सिमरन है, सिमरन इनकी बहन है, और इसका एक पुत्र है मारुति। इसका एक पुत्र है मारुति और पुत्र सीता है। एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। ठीक है, अच्छा, प्रेम मारुति का मामा है। मारुति का मामा प्रेम, इसका मामा मतलब इसका भाई, सिमरन का भाई है प्रेम। प्रेम सिमरन का भाई है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? अरे तो सुनील मारुति की कौन है? सुनील मारुति का कजिन हो गया ना। सुनील मारुति का कजिन हो गया। हाँ, कजिन हो गया बेटा, कजिन। केशव भी तो मारुति का मामा हुआ, और मामा का लड़का हो गया सुनील। मारुति के मामा का लड़का है, ममेरा भाई। एक जनवरी 91 को ट्यूसडे था, तो उसी ईयर में किस मंथ का पहला दिन ट्यूसडे होगा? अरे बेटा 1 जनवरी को है ना, तो 1 जनवरी से जो ऑप्शंस दे रखे होंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राजू क्वेश्चन बनेगा। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को कंपेयर करो, और जिसमें ऑड डेज 0 निकलेंगे वही आंसर करेक्ट होगा। चलो अब मैं क्वेश्चन चलाने जा रहा हूं टॉलेस्ट यंगेस्ट के। तो टॉलेस्ट यंगेस्ट के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, और ये रहे तुम्हारी स्क्रीन पर आपके सामने, टन। अब हम टॉलेस्ट यंगेस्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब कोई डाउट मत भेजो बेटा। ठीक है, टॉलेस्ट यंगेस्ट के क्वेश्चन करो।
हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। एक वो ये बताओ, ये स्क्रीन कैसे दिखाई दे रही है? स्क्रीन कैसे दिखाई दे रही है? ऑन व्हाट डेट ऑफ मई 1993 डिड संडे फॉल? तो गुड्डू बेटा, तुम पहले 1 मई 1993 का दिन पता कर लो, और जो 1 मई 1993 का दिन होगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पहला संडे कब आएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, हैं? गलत है क्या ये क्वेश्चन? बच्चे बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये है, ए इज टॉलर देन बी, ए बी से बड़ा है, ए इज टॉलर देन बी, ए की तरफ मुंह खोल दो, बट यंगर देन सी, लेकिन ए सी से छोटा है। डी इज यंगर देन ई, डी ई से छोटा है, डी इज यंगर देन ई बट ओल्डर देन ए, लेकिन जो डी है वो ए से बड़ा है। इफ सी इज यंगर देन डी, यदि सी भी डी से छोटा है, यदि सी भी डी से छोटा है। अब मुझे एक बात बताओ, सी डी से छोटा है लेकिन जो सी है वो ए से बड़ा है, सी डी से छोटा है, और देखो डी से भी बड़ा कौन है? डी से भी बड़ा ई है। हु इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल? तो बेटा सबसे ओल्डेस्ट कौन है? सबसे ओल्डेस्ट ई है। सबसे ओल्डेस्ट कौन है? सबसे ओल्डेस्ट ई है। अच्छा, क्वेश्चन छिप गया, चलो मैं यहां फिर से बताता हूं। देखो A इज ओल्डर देन B, A B से बड़ा है, बट A इज यंगर देन C, लेकिन A C से छोटा है। D इज यंगर देन E, D किससे छोटा है? D E से छोटा है, बट D इज ओल्डर देन A, लेकिन जो D है वो A से बड़ा है। इफ C इज यंगर देन D, यदि C D से छोटा है, जो C है वो किससे छोटा है? D से, और देखो D से बड़ा कौन है? D से बड़ा E है। अब बता हु इज द ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट कौन है? ई आ गया। अरे यार इसमें क्या दिक्कत है बेटा? मार्च 2013 में वेडनेसडे कब आएगा? तो बेटा 1 मार्च 2013 का दिन पता कर लो, 1 मार्च 2013 का दिन पता कर लो। मान लो 1 मार्च 2013 को ट्यूसडे है, तो मार्च 2013 में वेडनेसडे कब आएगा? 2 को। तो 1 मार्च 2013 का दिन पता कर लो बेटा। यही शॉर्ट ट्रिक है डेविड, और इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो जय माता दी लगा दो तुम। चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका आईक्यू चेक करते हैं, है ना? ये आपका आईक्यू चेक करते हैं। दिशा, इस क्वेश्चन में कुछ है भी पूछने लायक? इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछने लायक है ये बताओ। मतलब अगर तुम ये क्वेश्चन पूछोगी, इसका मतलब तो सिलोजिज्म तो बहुत दूर है तुमसे बेटा। अभी सभी बेंच, सभी बक्से बेंच हैं, सभी बेंच कुर्सियां हैं, सभी बेंच कुर्सियां हैं, तो बेटा बेंच से कुर्सी, तुमने दूसरा स्टेटमेंट रिपीट कर दिया, री स्टेटमेंट गलत होते हैं। सभी बेंच बक्से हैं बेटा, बेंच से अगर बक्से पढ़ोगे तो कुछ बेंच बक्से पढ़ोगे, सभी नहीं पढ़ सकते, गलत हो गया। कुछ बेंच कुर्सियां हैं, बेंच से कुर्सी हम कुछ बेंच कुर्सियां पढ़ सकते हैं, कुछ कुर्सियां बक्से हैं, कुर्सी से बक्से पे जाओगे तो बेटा बेंच से बेंच जुड़ गया, ये भी सही है। तो मतलब ये तो बेटा बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है, स्लॉक्स का, एकदम जीरो लेवल। अगर इसमें डाउट है तो फिर तो स्लॉक्स तुमसे बहुत दूर है। तुम्हें सारी वीडियोस फिर से देखने की जरूरत है, वो भी स्टार्टिंग से, पहली क्लास से, पहली क्लास से, एक भी क्लास मिस मत करना। अरे मैंने बोला तो बहुत सारी बुक में री स्टेटमेंट को सही कर देते हैं, लेकिन री स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है? तीसरा चौथा ठीक है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 12 है,
अमोंग 5 फ्रेंड्स ए इज शॉर्टर देन बी, ए बी से छोटा है। देखो जो ए है वो बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बट टॉलर देन ई, लेकिन जो ए है वो ई से लंबा है। अच्छा, सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी, सी बी से थोड़ा सा ही बड़ा है, यानी कि सी और बी के बीच में कोई और नहीं आएगा, बट डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन बी, और डी बी से थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा छोटा मतलब ए और बी के बीच में डी है, ए और बी के बीच में डी है, क्योंकि सी बी से थोड़ा सा बड़ा है और डी बी से थोड़ा सा छोटा है। एंड स्लाइटली टॉलर देन ए, ये देखना कमेंट, among 5 friends A is shorter than B but taller than E, C is slightly taller than B but D is slightly shorter than B। ये लास्ट में क्या लिखा है, एंड स्लाइटली टॉलर देन ए, एंड स्लाइटली टॉलर देन ए। डी जो है वो बी से थोड़ा सा छोटा है और ए से थोड़ा सा बड़ा है। हु इज शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन है, अरे सबसे छोटा ई है, और कौन है, सबसे छोटा ई है और कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। नेक्स्ट, सबसे छोटा ई था और कौन था, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। There are 5 friends, ठीक है। पहला पॉइंट है एस इज शॉर्टर देन के, जो एस है वो के से छोटा है, एस इज शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर, लेकिन जो एस है वो आर से लंबा है। एम इज द टॉलेस्ट, बेटा एम सबसे लंबा है, एम इज द टॉलेस्ट, एम सबसे लंबा है, एन सबसे लंबा है। ए इज लिटिल शॉर्टर देन के, ए के से थोड़ा सा छोटा है, ए के से थोड़ा सा छोटा है, तो यानी कि के और एस के बीच में ए आ गया। एंड लिटिल टॉलर देन एस। अच्छा, सबसे लंबा कौन था, सबसे लंबा एम था। अब पूछा क्या, हु हैज 2% टॉलर देन एंड 2% शॉर्टर देन हिम, तो बेटा ए आ गया आंसर। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे दो, है ना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं, ए।
तो ए आ गया आंसर। के कहां से आ गया? ए बेटा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी, तो इन क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं है बेटा, इनइक्वलिटीज का ही यूज करना इन क्वेश्चंस में। ये इनइक्वलिटीज वाले ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में। खामखा आप लोग परेशान हो रहे हो। सौम्या इज शॉर्टर देन उषा। उषा से छोटी सौम्या है। नेहा इज टॉलर देन सौम्या। सौम्या इज शॉर्टर देन उषा। अच्छा, नेहा इज टॉलर देन सौम्या। नेहा इज टॉलर देन सौम्या। नेहा सौम्या से लंबी है। सुधा इज टॉलर देन उषा। उषा से लंबी कौन है? सुधा। सुधा इज टॉलर देन उषा बट शॉर्टर देन हेमा। लेकिन जो सुधा है वो हेमा से छोटी है। सुधा हेमा से छोटी है। उषा इज टॉलर देन नेहा। उषा इज टॉलर देन नेहा। उषा नेहा से लंबी है। और देखो, उषा से लंबी सुधा है और सुधा से लंबी हेमा है। हु इज द टॉलेस्ट अमोंग दम? तो हेमा सबसे लंबी है। हेमा सबसे लंबी है। हेमा सबसे लंबी है। हेमा सबसे लंबी है। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से। शीना इज टॉलर देन मीना। शीना इज टॉलर देन मीना। जो शीना है वो मीना से लंबी है। शीना इज टॉलर देन मीना। रीना इज टॉलर देन चित्रा। रीना इज टॉलर देन चित्रा बट शॉर्टर देन बीना। लेकिन रीना बीना से छोटी है। बट शॉर्टर देन बीना। मीना इज शॉर्टर देन चित्रा। मीना इज शॉर्टर देन चित्रा। मीना चित्रा से छोटी है। मीना इज शॉर्टर देन चित्रा। चित्रा इज टॉलर देन सीना। अब देखो, जो चित्रा है वो सीना से लंबी है और सीना मीना से लंबी है, तो इन दोनों के बीच में सीना है। ठीक है। द वन हु इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी मीना है। सबसे छोटी मीना है। ठीक है। ए बी डैश बी, बी सी डैश, सी डैश ए, बी डैश ए, बी डैश सी, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो 4 4 की ग्रुपिंग बना दो। ठीक है। हाँ जी, अब ऑप्शंस को ध्यान से देखो बेटा। 3 ऑप्शन सी से शुरू है, 1 ऑप्शन बी से शुरू है। ये सारे ग्रुप सेम नहीं है बेटा, सारे ग्रुप सेम नहीं है। ए बी, बी सी, सी ए बी। ठीक है। तो तीसरी पोजीशन पे सी कहां आ रहा है? तीसरी पोजीशन पे सी हर ऑप्शन में। हाँ जी, देखो, ए बी, बी सी, सी ए बी सी ए,
BCAB, ठीक है। अब यहां पर B से पहले क्या आएगा, A से पहले आएगा C। देखो ये क्वेश्चन बन गया, A के बाद B, B के बाद C के बाद A, B के बाद C के बाद A के बाद B, C के बाद A के बाद B के बाद C, ठीक है। B के बाद C के बाद A के बाद, ये गड़बड़ हो गया, ये चौथा गड़बड़ कर गया। ABCA ये तो ठीक है, BCAB ये भी ठीक है ना, और CABC ये भी ठीक है। C से पहले आना चाहिए, B के बाद C के बाद A, CAC ऑप्शन फर्स्ट आ गया। राखी थोड़ा सा ना क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, BCAB आएगा यहां पर, ठीक है। चलो ऑप्शन ए आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं था, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में। डेविड तुम्हारी आत्मा को तृप्ति मिल गई या नहीं मिली, डेविड ये बताओ। तुमने बहुत दिनों से हल्ला मचाया हुआ था, शॉर्टेस्ट यंगेस्ट वाले क्वेश्चन करा दो सर। तो आपकी आत्मा को तृप्ति मिली या नहीं डेविड? हाँ जी। चलिए भाई, तो अब आप लोगों की जो क्लास होगी, ठीक है, कल फ्राइडे है तो कल इवनिंग में क्लास तो नहीं रखेंगे हम, ठीक है। अरे बाइनरी कोडिंग मैंने कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाया था, नंबर कोडिंग तब करा दी थी बेटा। तो मैं आप लोगों से, हाँ, अब आप लोगों की जो एक क्लास, 3 क्लास बची है, रैंकिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। तो जो आप लोग रैंकिंग और मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ोगे वो मॉर्निंग के बैच में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, और जो डेटा सफिशिएंसी है वो एक दिन में शाम को आऊंगा, तो शाम को उस दिन आप लोगों की क्लास का आखिरी दिन होगा, है ना, तब आप लोगों को फेयरवेल करेंगे हम लास्ट क्लास में, ठीक है बेटा। ओनली अ फ्यू और फ्यू पे मैंने पूरी एक वीडियो डाली हुई है, राजपूत स्पेशली एक वीडियो डाली हुई है मैंने। हाँ हाँ पूछो बेटा, मैंने स्पेशली वीडियो, गुड्डू पूछो, मैंने स्पेशली वीडियो डाली हुई है, पूरे मतलब पूरी वीडियो है, तो उस वीडियो को फिर से देख लो आप, ठीक है। ओनली और ओनली फ्यू में, ओनली अ फ्यू में 2 सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, है ना, सम प्लस सम नॉट। जबकि ओनली का मतलब होता है, ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, ठीक है। अरे पूछो तो सही बेटा। कल जो क्लास होगी, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, टाइम अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अगर कल आप लोगों की क्लास होगी वो मॉर्निंग के टाइम पे होगी, सुबह के टाइम पे। हाँ कल आप लोगों की क्लास होगी और मॉर्निंग में क्लास होगी सुबह, ठीक है। तो सुबह आप लोगों की क्लास होगी कल 11:15 से, ठीक है। अभी टाइम आप लोगों का अपडेट हो जाएगा, 11:15 से क्लास होगी। ओके डेविड, ठीक है। रहने दो गुड्डू, तुमसे नहीं हो पाएगा। सत्येंद्र सर का बैच आता तो है ईशा, इंग्लिश के लिए, बैंकिंग स्पेशल, तो वो बैच ज्वाइन कर लो। और मैथ्स का आदित्य सर का बैच आएगा, वो ज्वाइन कर लेना, है ना। तो क्वेश्चन, मैं यहाँ क्वेश्चन बताने के लिए नहीं हूँ गुड्डू, मैं कंसेप्ट बताने के लिए हूँ। कंसेप्ट अगर कोई फंस रहा है तो वो पूछो मुझसे। अब ये थोड़ी कि तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन टाइप कर दोगे। कोई कंसेप्ट अगर आपका फंस रहा है, कोई कहीं कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो पूछो, वो हम बताएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है ना, मतलब लाइव क्लास मत अटेंड करो, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो उनकी, और क्या कर सकते हैं। हम्म,
हाँ बिल्कुल बॉबी, पिछले 5 साल के पेपर अनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो कल आप लोगों की, कल से मॉर्निंग में क्लासेस हुआ करेगी 11:15 से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से कल सुबह, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।